बीजेपी में तो ऑलरेडी चल ही रहा है, उनमें तो अपराधी भी बहुत हैं, रेपिस्ट भी बहुत हैं। उनके यहाँ तो ये है एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है उन्होंने, उसके अंदर वो किसी भी पार्टी के रेपिस्ट को लाते हैं, उसको लाकर उसमें डुबकी लगवाते हैं, धोते हैं, निकाल देते हैं। एमसीडी वाला आ जाएगा, उसी तरह पार्षद का आदमी आ जाएगा, बोलेगा पैसा लाओ, एक एक लेंटर के ऊपर हजारों लाखों रुपए ले रहे हैं। आप ये देखिए, हमारे यहाँ गरीब आदमी बेचारा मकान बनाता है, पूंजी इकट्ठी करता है और पैसा लगाकर जब मकान शुरू करता है तो सबसे पहले उसके एमसीडी वाले पहुंचते हैं, पार्षद के लोग पहुंचते हैं पैसा वसूलने के लिए। इसी वसूली को बंद करना है तो आपको गीतू सब्बरवाल जी को वोट देना होगा, अरविंद केजरीवाल के हाथों को मजबूत करना होगा। 106 वार्ड से अरविंद केजरीवाल ने गीतू सब्बरवाल जी के हाथ में अपनी टिकट दी और इनको लड़ने का मौका दिया है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस तरह मैं हमेशा आपको यहाँ मिलता हूं, आपको यह हमेशा मिलेंगी और भ्रष्टाचार बंद करेंगे, साथ में सफाई और आपके यहाँ नालियों की सफाई, झाड़ू लगना, कूड़ा, इन सब से आपको निजात दिलाएंगे और दिल्ली को और अपनी जनकपुरी को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। हालात ये है कि जब सड़क पे निकलते हैं, अरे कहाँ जाते हैं ये भी तो बताओ, आखिर रहते तो दिल्ली में ही है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आवारा पशु जो सड़कों पे घूम रहे हैं, आवारा कुत्ते जो आपकी गलियों में घूम रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, ऐसे जानवरों को हम एक सेंटर बना के वहां पर शिफ्ट करेंगे ताकि आप लोगों को इन जानवरों से मुक्ति मिल सके। अब हमारे पास इस क्षेत्र में पार्क तो है नहीं, एक ये पार्क है जिसमें जिम बना हुआ है, एक हमारा शू मार्केट का पार्क है और इस क्षेत्र में ये अब इसमें जनकपुरी जुड़ी है तो जनकपुरी में बड़े बड़े पार्क हैं, लेकिन पार्कों में मेंटेनेंस नहीं है, माली नहीं है। हमें देखा कि एक जगह पर 100 से ऊपर पार्क है, 15 माली है, कैसे काम होगा? आपकी सरकार यानी आप अगर एमसीडी में गीतू सब्बरवाल जी को चुनते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि सामने वाला पार्क हम बहुत खूबसूरत बना के देंगे। आपकी गलियों के अंदर जहाँ जहाँ गलियां टूटी हैं, वैसे तो मैंने आपके इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी गलियां बनाई। आप देखिए दयालसर रोड जिसकी बहुत बुरी हालत थी, वो दयालसर रोड बनाई, बाल उद्यान रोड बनाई, मंगल बाजार रोड बनाई, मिलाप नगर रोड बनाई। इसके आगे अब जो दूसरे वार्ड में चला गया जीवन पार्क। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी पर दिल्ली को कूड़ा घर बनाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं वार्ड नंबर 106 जनकपुरी पश्चिम से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार गीतू सब्बरवाल, साथ ही दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और जनकपुरी के विधायक राजेश ऋषि उत्तम नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र की जनता से आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही वहां आई हुई जनता और उनका जोश देखकर लगता है कि इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की ही सरकार आएगी। साथ ही जनकपुरी के विधायक राजेश ऋषि ने बीजेपी पर आरोप लगाया। एक सर्टिफिकेट है जो इन्होंने चुनाव आयोग में लगाया था कि हमें मेरे पास कितना पैसा है, और आज जो एक इन्होंने अपनी बिजनेस खड़ी हुई उसके लिए भी एक एफिडेविट लगाया, वो आपके मेरे सामने है। तो ऊपर उनके पास पैसा है, कहां से आया एमसीडी में इतना पैसा? ये हालात हैं इसके, ये दोनों एफिडेविट है, वहां के एफिडेविट में फाइल करना पड़ता है कि हमारे पास कितना पैसा है। जब उन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़ा तो फाइल किया था कि मेरी मिसेज जो है घरेलू वाइफ है, कुछ नहीं करती, और अब जो फाइल किया वो कहते हैं कंपनी चला रही है जिस कंपनी की उस समय 16,000 रुपए इनकम थी, आज उसके बाद 5 करोड़ से ऊपर पैसा है। कहां से आ गया? जैसे हमारे गृह मंत्री के बेटे का पैसा बढ़ा था, जैसे अदानी का बढ़ रहा है, जैसे अंबानी का बढ़ रहा है, ऐसे बीजेपी के पार्षदों का पैसा बढ़ रहा है। कहां से पैसा आ रहा है? ये आपको लूट के खा रहे हैं। कि वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत माता की, एक 4-5 दिन से रोज 10 सभाएं कर रहा हूँ, 10 सभाओं में जा रहा हूँ, गला मेरा खराब है, बोल आप नहीं रहे हो, सब हाथ पकड़ के बैठे हो। भारत माता की इंकलाब। दोस्तों, आज एमसीडी के चुनाव पर थोड़ी सी बात आपसे करने आया हूँ। एमसीडी का चुनाव है, पता है ना?
आपकी नुक्कड़ सभा में उसी पे बात करने आया हूँ। एमसीडी का चुनाव होने वाला है कितने दिन में? 8-10 दिन में होने वाला है। कितनी तारीख को होने वाला है? कितनी तारीख को? इधर बताओ, इधर बताओ, इधर वालों को पता है कि नहीं पता? सबको पता है 4 तारीख को एमसीडी का चुनाव होने वाला है। और आना भी केजरीवाल जी ने है। आना भी केजरीवाल जी ने है, क्योंकि एमसीडी में भी केजरीवाल जनता मांग रही है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, 4 तारीख को आप लोग वोट डालने जाओगे कि एमसीडी का चुनाव करना है? ये हम एमसीडी चुनते क्यों है? एमसीडी का मेन काम क्या है? एमसीडी का सबसे पहला काम क्या है, पहले ये बताओ। क्या काम है एमसीडी का? क्या काम है एमसीडी का बताओ, पीछे बताओ। सब इशारा करके बता रहे हैं साफ सफाई। एमसीडी का मेन काम है साफ सफाई। जैसे आपने दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार चुन के भेजी, तो केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार का काम था स्कूल ठीक करना, अस्पताल ठीक करना, बिजली ठीक करना, पानी ठीक करना, बसों को ठीक करना। तो केजरीवाल जी ने करवा दिए। लेकिन एमसीडी का काम था साफ सफाई रखना। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में कुंडली मार के बैठी है, लेकिन किया कुछ नहीं। एमसीडी में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी बैठी है। आप बताओ, एमसीडी का जो मेन काम है कूड़ा साफ करना, साफ सफाई करना, गलियों को साफ करना, ये 15 साल से भाजपा ने साफ सफाई करवाई क्या? साफ सफाई करवाई क्या आपके यहाँ पे? आपकी गलियां साफ हुई? आपकी नालियां साफ हुई? नहीं होती। आपके पार्क साफ हुए? कूड़े के पहाड़ बन गए चारों तरफ। गलियों में कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं। दिल्ली में कोई बाहर से आए तो कूड़े के पहाड़ दिखते हैं। कूड़े के पहाड़ साफ कराने के लिए इस बार एमसीडी से भाजपा को साफ करना पड़ेगा। अपनी गलियों का कूड़ा साफ करवाना चाहते हो तो इस बार एमसीडी से भाजपा को साफ करना पड़ेगा, नहीं तो ये बीजेपी वाले फिर से आ गए तो फिर से कूड़ा 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 होता रहेगा। ये इनका मेन काम था, कूड़े की सफाई करना। लेकिन 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कूड़े की सफाई नहीं करी। लोग कहते हैं जेबों की सफाई कर दी। आज एमसीडी में 15 साल से भाजपा बैठी है। चलो, कूड़ा तो इनका पहला काम था। इन्होंने कुछ और किया एमसीडी में? कुछ किया इन्होंने एमसीडी में आम जनता के लिए? कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। एमसीडी में आम जनता देखती रह गई, कोई करे कुछ करे कुछ करे। इन्होंने ना हमारे पार्क ठीक कराए, ना गलियों से आवारा पशु हटाए, ना इन्होंने हमारी नालियां बनवाई, ना सड़क बनवाई गलियों की। केवल और केवल गालियां देते रहे। 15 साल से काम नहीं करवाया। आज केजरीवाल जी की सरकार 7 साल से चल रही है दिल्ली में, जिसका केजरीवाल एमसीडी में बीजेपी का काम था साफ सफाई करना, नहीं की। केजरीवाल जी का काम था स्कूल ठीक कराना। बताओ हुए कि नहीं हुए? स्कूल ठीक हुए कि नहीं हुए? केजरीवाल जी का काम था अस्पताल ठीक करना। अस्पताल ठीक हुए कि नहीं हुए? केजरीवाल जी का काम था 24 घंटे बिजली लाना। 24 घंटे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही? केजरीवाल जी का काम था बिजली सस्ती करना। बिजली के बिल 0 हो गए बहुत सारे लोगों के। तीर्थ यात्रा फ्री होने लगी। बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री हो गई। केजरीवाल जी ने इतना काम कर दिया 7 साल में, जो केजरीवाल जी की सरकार का मेन काम था। बीजेपी का मेन काम था कूड़ा साफ करना। 15 साल से कूड़ा साफ नहीं कर पाया। एक भी गली दिल्ली में ऐसी नहीं है जहां एमसीडी खड़े होकर कह सके बीजेपी कि देखो हमने ये वाली गली साफ करवाई। आज मेरे से पूछो, मैं आपको हजारों सैकड़ों स्कूल बता दूंगा, देखो कितने से बना दिए, कितने अच्छे कर दिए। अस्पताल दिखा देंगे, मोहल्ला क्लिनिक दिखा देंगे, सड़कें दिखा देंगे बड़ी चौड़ी वाली की देखो अच्छी होने लगी। लेकिन बीजेपी के पास दिखाने के लिए एक भी सड़क नहीं है, एक भी गली नहीं है जो कह दे कि यहाँ से कूड़ा हमने उठवाना शुरू कर दिया, अब ये साफ रहती है। मेन काम भूल गए, सारे इधर उधर की बातें करते रहे। तो इस बार मेन काम के लिए, एमसीडी के मेन काम के लिए, एमसीडी के पहले काम के लिए, एमसीडी की पहली जिम्मेदारी कूड़ा उठाने के लिए, कूड़े की साफ सफाई के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटा के केजरीवाल सरकार दिल्ली लेने आ रही है। जोड़ा होगा, आपको लगेगा कि हम दिल्ली में रहते हैं।
आपको जब अच्छा लगेगा कि दिल्ली में से जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आपको अच्छा जब लगेगा आपकी नालियों की सफाई होगी, आपको अच्छा जब लगेगा आपकी सड़कों की मरम्मत होगी, आपको अच्छा जब लगेगा जब कोई बाहर से आने वाला कहे वाकई में अब जाम नहीं लग रहा है, उत्तम ने घर में आने का दिल कर रहा है, जनकपुरी क्षेत्र में आने का दिल कर रहा है। के लिए आया हूँ। अब एक शेर मैं देश इसी के लिए कहूँगा आपकी जोरदार तालियों के बीच में। जीतू सब्बरवाल मेरी बहन है, मैं बतीन हूँ, इसीलिए प्रोग्राम बिरादरी है, ये आपका साथ देगी। अगर नहीं देगी तो आप मेरे को पकड़ लेना, मैं रजौरी गार्डन में रहता हूँ 12/1 में, जब चाहे मेरे को पकड़ लेना अगर आपका काम ना किया तो। मैं आपका दावा कर रहा हूँ। पहला शेर, पहली कविता 4 लाइन की, नीतू सब्बरवाल के चरणों में समर्पित। अच्छी लगे तो तालियां बजाना। 4 लाइन की होंगी। जब मैं यूं करूंगा तो मतलब शेर खत्म, जब यूं करूंगा तो शेर शुरू। वक्त और खुशी, अभी शुरू है, खत्म नहीं कराना। वक्त और खुशी नीतू सब्बरवाल के गुलाम होंगे। क्या होंगे? वक्त और खुशी नीतू सब्बरवाल तेरे गुलाम होंगे। आने वाले काउंसलर के पद अब तेरे ही नाम होंगे, अब तेरे ही नाम होंगे। जहाँ पहुंच जाएगी कामयाबी की शिखर पे, टॉप पे, सबसे ऊपर, अपने कदमों के नीचे देखना कि शायर राजेश भसीन के दुआओं के निशान होंगे, दुआओं के निशान होंगे। मनीष सिसोदिया जी आज आए हैं हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने और गीतू सब्बरवाल जी वोट मांगने के लिए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जनकपुरी विधानसभा। बीजेपी का दफ्तर है सामने, उनको लगा होगा कि भाई आज तो हार हमारी निश्चित है, कि अगर हमारे बीच में हमारे शिक्षा मंत्री आए आज तो उनकी हार निश्चित है। गीतू सब्बरवाल जी की जीत होगी। इसलिए बात है आम आदमी पार्टी बिकॉज बहुत अच्छा करती है और आई विल डेफिनेटली कि मैं देखना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी और आगे आए। ये बिल्कुल, मैं ऑफिस से आ रही थी, मेरे को उधर से जाना था, मैंने देखा कि मनोज सिसोदिया सर भी आने वाले हैं, तो फिर मैं थोड़ी एक्साइटेड थी, तो इसीलिए मैं इधर आके बैठी कि मैं बहुत खुश हूँ। और ऑब्वियसली बातें किया है मेरा ब्रदर है छोटे स्कूल में, ऑब्वियसली बातें मैं जाती हूँ ऐसे कहा, बहुत अच्छा किया है, थैंक यू। ये इस समय जनता पूरी रूप से तैयार खड़ी है एक बदलाव के लिए। अभी मैंने आपके बीच में एक दिखाया भी, दोनों एफिडेविट चावला जी के दोनों एफिडेविट मैंने दिखाए। जब उन्होंने पहली बार भरा था वो भी एफिडेविट था, जॉब भरा वो, उस समय इनकी बीवी जो थी वो हाउसवाइफ थी, उनके पास कुछ भी नहीं था और इनकम टैक्स भी नहीं भरती थी। और अब वो एक छोटी सी कंपनी, उस कंपनी के अंदर उसमें 16,000 रुपये टोटल अकाउंट में थे, आज उस कंपनी के अंदर 5 करोड़ से ऊपर पैसा है। हम खुद देख के हैरान है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो उसने 5 साल में इतना कमा लिया। तब इन्होंने दिखाया कि मेरे पास कोई मकान नहीं है, अब दिखाया इन पर 2 मकान है वहाँ पर। तो भाई एमसीडी तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हम 7 से 5 साल से अपना एमएलए हैं और आज देखिए क्या स्थिति। मैं जिस पुराने मकान में रहता था माँ के साथ वहीं रह रहा हूँ, मेरे खातों में देख लो कोई पैसा नहीं है। हमें तो समझ में नहीं आता कि भाई ऐसा क्या सर राजनीति में पैसा होता है। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारा सर्वे जो आया है उसमें हम अपने तीनों वार्डों को जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। तो स्थिति ये है कि हम मेहनत कर रहे हैं, मार्जिन बढ़ा रहे हैं अपना, और हमने तो लोगों को दिखा दिया कि जो पार्षद आपसे लड़ने आया है कंगाल था, आज माला माल हो गया। यही कारण है एमसीडी जो है घाटे में जा रही है, तनख्वाह लोगों को मिल नहीं पा रही क्योंकि पार्षद लूट के खा गए, कुछ अधिकारी लूट के खा गए, उनसे मिल के इन्होंने लूटा। तो इस लूट को बंद करेंगे तभी सफाई होगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, भाईवाद वाली हमारी पार्टी में है नहीं। हमारे संविधान में लिखा है कि हम भाईवाद नहीं कर रहे, वरना भाईवाद वाली बात होती तो और भी हमारे एमएलए उनके भाई लड़ने के लिए मैदान में आते। बीजेपी में तो ऑलरेडी चल ही रहा है, उनमें तो अपराधी भी बहुत हैं, रेपिस्ट भी बहुत हैं। उनके यहाँ तो ये है एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है उन्होंने, उसके अंदर वो किसी भी पार्टी के रेपिस्ट को लाते हैं, उसको ला के उसमें डुबकी लगवाते हैं, धोते हैं, निकाल देते हैं। तो बीजेपी तो बस केवल मौका परस्त पार्टी है। आप मैं यही तो बता रहा हूँ कि 35 गुना धन बढ़ गया, बडानी का बढ़ गया, मानी का बढ़ गया, तो इनके पार्षदों का क्यों नहीं बढ़ेगा? तो इसको सीबीआई, मैं तो कहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए इनकम टैक्स के द्वारा, ये गलत काम क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल तैयार हूँ, पूरी तरह तैयार हूँ। उर्मिल चावला जी एक बार आके मेरे साथ डिबेट में बैठ जाएं और जो मैं पूछूं उसका आंसर दे दें, बस मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। आप रखो डिबेट और मैं आती हूँ, वो आने की हिम्मत रखें, बस उनमें
इतना जिगरा होगा वो मेरे गीतू सब्बरवाल के सामने आके बैठ जाएं और मेरे क्वेश्चंस के आंसर दें कि क्या किया। 16,000 रुपए, एक छोटी सी कंपनी 16,000 रुपए, पिछले जो इलेक्शन में उन्होंने एक फॉर्म भरा था चावला जी ने, उसमें 16,000 रुपए थे। आज उस अकाउंट में 5,52,00,000, 35 गुना। हाँ, ताकि भूख, सत्ता की भूख, मैं हूँ और मैं रहूं, यही मेरा है कि मैं हूं और मैं रहूं। हाँ, उन्होंने यही सोचा कि मैं नहीं तो मेरी पत्नी, लूटना तो है, मैं नहीं लूट सकता तो मेरी पत्नी लूटेगी।